यमलोक की बैतरणी नदी का रहस्य। एक दिन पक्षीराज गरुड़ श्री हरि से पूछते हैं कि हे प्रभु, मृत्यु लोक और यमलोक के बीच जो बैतरणी नदी स्थित है उससे जीवात्मा का क्या संबंध है और इस नदी में कैसी सजा भुगतनी पड़ती है और पापी आत्मा इसे कैसे पार करते हैं। भगवान श्री हरि ने कहा कि हे गरुड़, यमलोक के मार्ग में स्थित बैतरणी नदी देखने में बड़ी ही भयानक है और जो भी पापी आत्मा मरने के बाद इस नदी से होकर गुजरती है उसे बड़ा ही भयभीत कराती है। यह महाभयानक नदी रक्त रूपी जल से परिपूर्ण है। इतना ही नहीं, यह नदी मांस कीचड़ से भरी हुई है। यह नदी पापी जीवात्मा को देखकर कई तरह की भयानक स्वरूप को धारण कर लेती है। पापी आत्मा को नदी में प्रवेश करते ही इस नदी का रक्त रूपी जल पात्र में रखे घी की भांति तुरंत खौलने लगता है। इस नदी का रक्त रूपी जल कीटाणुओं एवं वज्र के समान सूंड वाले जीवों से व्याप्त है। साथ ही इस नदी में घड़ियाल, मगरमच्छ तथा इनके ही जैसे अनेकों हिंसक और मांस भक्षण जलचरों से भरी हुई है और नदी में जैसे ही पापी आत्मा का प्रवेश होता है वह 12 सूर्य के गर्मी के समतुल्य तपने लगती है। उससे उस महाताप में पापी आत्मा चिल्लाते हुए करुण विलाप करने लगता है। ताप के कारण पापी आत्मा अपने को पुकारने लगता है और जब कोई उसके पास नहीं आता तो वह भयंकर गर्मी में इधर उधर भागने लगते हैं और जब ताप उससे बर्दाश्त नहीं होता तब वह दुरात्मा उस भयंकर रक्त रूपी जल में डुबकी लगाने लगता है। फिर श्री हरि कहते हैं कि हे गरुड़, कुछ जीवात्मा ऐसी भी होती हैं कि जिन्हें मृत्यु के पश्चात इसी बैतरणी नदी में रहना होता है। जैसे कि जो अपने जीवन काल में आचार्य, गुरु, माता पिता एवं अन्य वृद्ध जनों का अपमान करते हैं उसे उसी महानदी में रहना पड़ता है। इसके अलावा जो जीवात्मा अपने जीवन काल में पवित्रता, सुशीलता और धर्मपरायण पत्नी का परित्याग करते हैं उनको भी इस महानदी में वास करना होता है। साथ ही जो जीवात्मा जीवित रहते हुए अपने स्वामी, मित्र, स्त्री, तपस्वी, बालक एवं वृद्ध का वध करते हैं वह इसी महानदी में गिरते हैं। इसके अलावा आग लगाने वाला, विष देने वाला, मदिरा पीने वाला, यज्ञ का विध्वंस करने वाला, राजपत्नी के साथ गमन करने वाला, चुगलखोरी करने वाला, कथा में विघ्न करने वाला, स्वयं दान की वस्तु का अपहरण करने वाला, खेत की मेड़ और सेतु को तोड़ने वाला, दूसरे की पत्नी को प्रदर्शित करने वाला, कन्या के साथ दुष्कर्म करने वाला, शूद्र तथा मांस भोजी ब्राह्मण ये सब मरने के बाद बैतरणी नदी में वास करते हैं। इन सब के अलावा अहंकारी पापी, अपनी झूठी प्रशंसा करने वाले, गर्भपात करने वाला बैतरणी नदी में निवास करता है। परंतु इन पापी जीवात्माओं में जिसने मकर और कर्क की संक्रांति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण संक्रांति, अमावस्या अथवा अन्य पुण्यकाल के आने पर श्रेष्ठतम दान दिया हो उसे एक निश्चित समय के पश्चात यमदूतों के द्वारा इस नदी से निकाल लिया जाता है। इसलिए प्राणियों को चाहिए कि वे जीवित रहते दान, कर्म और धर्म का संग्रह करें। इसके अलावा जो जीवात्मा जीवित रहते हुए ब्राह्मणों को गौ दान करता है उसे इस नदी की यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हिंदू धर्म में मृत्यु से पहले गौ दान कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि
गौदान करने से मनुष्य उसी गाय की पूंछ पकड़कर उस बैतरणी नदी को पार करता है और उसके दुष्कर्म के प्रभाव से परलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन काल में अधिक से अधिक धर्म का संग्रह करे, जिससे कि उसे मृत्यु के बाद किसी तरह का कष्ट न झेलना पड़े। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।